हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है ये मुझे एक पेज पे ही सॉल्व करना होगा क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आज का, कुल लागत अधिकतम होगी तब औसत लागत शून्य होगी। ऑप्शन बी, सीमांत लागत शून्य होगी। ऑप्शन सी, सीमांत लागत शून्य से ऊपर होगी। डी, औसत लागत ऋणात्मक होगी। देखिए, इस पर बात करते हैं। आ, अधिकतर लोगों ने इसका आंसर जो किया है वो किया है सीमांत लागत शून्य होगी। और संभावनाएं व्यक्त हो रही थी कई लोगों की कि सीमांत लागत शून्य से ऊपर होगी। अब क्या होगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल सा क्वेश्चन लगा है सभी को। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब कुछ मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को टी सी, एम सी, इनके में टी सी, एम सी, ए सी, इनके मध्य संबंध पता होगा। मैं ये चीज मान के चल रहा हूं। और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को अन्य चीजों का भी ज्ञान होगा, जैसे टी सी इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एम सी। एम सी का जोड़ होता है टी सी, मैं ये मान के भी चल रहा हूं। और टी सी इक्वल टू टी बी सी प्लस टी एफ सी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। ये चीज़ें आपको पता होंगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। मैं इनके भी संबंध, और हाँ, एम सी इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी वन माइनस एन। मैं ये भी आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको इन सभी का संबंध आपको पता होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको टीसी के मध्य संबंध बताता हूँ। टी हमें संबंध बताना है टीसी और एमसी। ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मेरे द्वारा दिया जाएगा, आप अच्छे से समझेंगे। इन्हें समझने से, आंकड़ों को प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक व्यवहारिक तौर पर टीसी और एमसी को हम किस प्रकार से समझें। एमसी को छोड़िए, अभी टीसी को हम किस प्रकार से सोचिए। टीसी होता क्या है? एक टोटल कॉस्ट, कुल लागत। देखिए, जब स्टार्टिंग पर हम एक फर्म का निर्माण करते हैं, एक फर्म स्टैब्लिश करते हैं, तो उसमें हम उसकी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज होती है, वहाँ पर हम, होता क्या है कि टीसी फर्स्ट स्टेज में आपका होता है टी एफ सी इक्वल टू टी, वो सॉरी, टोटल कॉस्ट, टी एफ सी इक्वल टू टी सी। ये फर्स्ट स्टेज होती है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जो हमारी स्थिर लागत होती है वही लगती है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगता, ये हमें पता है। लेकिन अब हमने एक बार फर्स्ट में हमारी पूरी लागत लग गई, उसके बाद क्या हमारी अधिक लागत लगेगी या कम लागत लगेगी? एक हमारे पास नई नई गाड़ी है, अब नई गाड़ी लेने के बाद वो को जितना पेमेंट हमने फर्स्ट में किया था उतना ही पेमेंट हर महीने लगेगा क्या? नहीं, हमारी लागत कम लगती है। टोटल कॉस्ट तो कुछ ना कुछ तो हम देंगे ना, कि हम थोड़ा सा कभी ऑयलिंग कराते हैं, कभी हवा भरते हैं, कुछ ना कुछ लागत लगेगी, लेकिन उसकी जो दर होगी वो बहुत कम होगी। टीसी बढ़ेगा लेकिन बहुत कम दर से बढ़ेगा। अब इसको आप समझिए, स्टार्टिंग में टीसी आपका 40 था। टोटल कॉस्ट आपकी 40 है। ये स्टार्टिंग की बात है, जब मैं बात कर रहा हूँ आपकी, कब? जब मार्जिनल कॉस्ट जीरो थी। अभी टोटल कॉस्ट की बात कब है? जब इसमें जब इसमें हमारा कोई क्या नहीं जुड़ा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं जुड़ा था। ये लागत सिर्फ मशीन वाली लागत है। ये मतलब स्थिर लागत। ये कंडीशन को आप छोड़िए, इसके जस्ट बाद जो प्रक्रिया होती है हम वहां से आगे बढ़ते हैं।
इसमें हम टीसी एमसी को जीरो भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर एमसी कुछ होती ही नहीं, हम एमसी की बात ही नहीं करते हैं इस स्टेज में, जब टीसी में सिर्फ स्थिर लागत की बात होती है। सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज में जो हमारी टीसी होगी वह 120 होगी। मैंने यहाँ पर जीरो इसलिए नहीं लिखा कि टीसी को हम किसी से, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना ऊपर, टीसी इक्वल टू ये फार्मूला, अगर ये फार्मूला में रखोगे तो हमारा, सॉरी, ये एमसी में ये फार्मूले में रखोगे एमसी को, तो हमारे पास ये तो मिलेगा लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेज को है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब हमारी टीसी आई 120, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमारा जुड़ना स्टार्ट हो गया है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, हम लेबरों को जो उनकी काम के बदले पैसा दे रहे हैं, हम अब उसके साथ साथ हर महीने का किराया भी हमारा इंक्लूड हो रहा है, हमारा ब्याज भी इंक्लूड हो रहा है। ये चीज़ अब इंक्लूड होने लगी तो ये 120, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। 120, जब 120 हमारी टोटल कॉस्ट है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी ना। तो मार्जिनल कॉस्ट का आपको मैंने बताया है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट ये है उससे पहले वाले को हम जब घटाएंगे तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी वो आएगी 80। यहाँ से समझना स्टार्ट करें आप चीज़ों को, अब आप धीरे धीरे समझेंगे। अब देखिए टोटल कॉस्ट 170 हुई। मैंने एक चीज़ कहा आपको, वो चीज़ यहाँ से आप समझना स्टार्ट करेंगे कि मैंने कहा था कि टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग पे एक बार लग गई, ये तो हमारी स्थिर होगी। स्थिर के बाद जो हमारी टोटल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होती है। इस कंडीशन से जब स्टार्ट होगी तो अब जो इसकी वृद्धि दर है वो धीरे धीरे कम होगी। यहाँ पर हमने इससे इसको घटाया तो 80 था मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन अब इसकी दर घटेगी। आप जब इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पर 50, और यही हमारी एमसी हमारा एमसी भी कहा जाता है। देखिए बढ़ तो रही है, ऐसा नहीं कि वो बढ़ नहीं रही है, वो बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो बढ़ने की दर है वो कम होती जाएगी। और कहाँ तक कम होगी, फिर कैसे बढ़ेगी, वो आगे देखिए, यही क्वेश्चन में आपको भी आंसर मिल जाएगा। फिर 170 के बाद 180। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे इनके बीच में 80 गैप था तो यहाँ भी 80 होना चाहिए, यहाँ भी 80, नहीं, वो दर घटते जाएगी। यही यही तो तभी तो मार्जिनल कॉस्ट भी घट रही है। अब देखिए कहाँ तक होगा, क्या कंडीशन होगी, समझते रहिए। 180 है तो ये इसके बाद आपका यहाँ पर हम ये सूत्र में रखेंगे, तो इससे जब हम ये घटाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट, हम मार्जिनल कॉस्ट का सूत्र आपको मैंने बताया है कि टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, इससे ये एन हो गया, ये एन माइनस वन हो गया, इससे हम घटाएंगे तो हमारा ये आएगा। तो मैं थोड़ा सा अभी लंबा जरा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, उसके बाद हम 210, 180 का 210, थोड़ा सा ये आंकड़े सही बैठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि अभी आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आप सब समझ जाएंगे। अब ये कंडीशन तो हुई, यहाँ पर भी आपका 10 आया, लेकिन अब यहाँ पर 30 आ गया। अब ये कंडीशन यहाँ से क्या हो रही है, इसी के बीच में आपका एमसी कहीं पर जीरो भी आ गया होगा, ये कंडीशन है होगा वाली। लेकिन अब टीसी बढ़ने क्यों लगी, अब टीसी की ये दर आए, एमसी को एक प्रकार से आप दर के हिसाब से लेके चलें। अब ये दर बढ़ने क्यों लगी, अब होता है क्या है, ये व्यवहारिक तौर पे मैं आपको अर्थशास्त्र की भाषा में भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों बढ़ती है। व्यवहारिक तौर पर सोचिए, हमने एक फैक्ट्री से नई फैक्ट्री लगाई, एक कंडीशन तो आएगी ना, जब फैक्ट्री पुरानी हो जाएगी। अब फैक्ट्री ज़्यादा काम मांग रही है, फैक्ट्री में रोज सर्विसिंग चाहिए, रोज उसके पार्ट्स चेंज करने पड़ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ काम मांग ही रही है, वह तरीके से वो काम नहीं दे पा रही है तो हमें उससे ज़्यादा काम लेना पड़ रहा है, तो
उसमें और ह्रास हो रहा है उसका। तो इसकी वृद्धि दर जब कम हो जाती है, ये कोई स्टेज यहाँ पर आएगी, एक स्टेज यहाँ पर ऐसी आएगी, इसी के बीच में एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर वो न्यूनतम हो चुकी होगी, लेकिन फिर उसकी जो लागत है वो बढ़ने लगती है। लागत बढ़ने लगती है। अभी देखिए, आप समझ रहे, आप अभी अपनी विचारधाराएं मत बनाइए, मैं अभी आपको सब कुछ समझाऊंगा जो आपके दिमाग में चल रहा है वो धीरे धीरे आएगा। अब धीरे धीरे इसकी जो वृद्धि की दर है वो बहुत तेजी से होती है। जिस दर से ये घट रही थी उस दर से नहीं बढ़ती। ये जब इसकी दर बढ़ती है वो बढ़ती दर से बढ़ती है। घटती जब है तो घटती दर से नहीं। जब ये स्टार्टिंग, ये सॉरी, ये स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेट की बात कर रहा हूँ, ये एमसी की बात हो रही है कि जो हमारी एमसी है जो घट रही है ना, आप देखिए, मतलब इसमें जो वृद्धि, अब दोनों भाषाओं में मेरे जाइए, कि जो टीसी की वृद्धि दर है वह दर घटती घटती दर से बढ़ रही है, और इस कंडीशन में जो टीसी की बढ़ती दर है वो बढ़ती दर से बढ़ रही है। ये शब्दों में जाइए, और यहाँ पे जो एमसी की जो दर घटने की दर है वो घटती दर से है, और एमसी की जो यहाँ बढ़ने की दर है वो बढ़ती दर से है। आप इन दोनों के बीच में आप निकाल लीजिए, संबंध निकाल लीजिए। तो यह चीज़ें हमें समझनी होंगी कि ये कैसे हो रहा है, कि हमारा जो इनके बीच में जो दर आ रही है, कहीं पर घटाना गलत तो नहीं हो रहा है, वो आप देख लेना। देख लेना। मैं 100, यहाँ पे एक मिनट, ये सब सही बैठे हैं। हम्म 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 हम्म। ये यहाँ से कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 आया, और 340 में से 60 घटा के ठीक हो गया, 80 आ गया। 440 में से चल गया ये 100, ये तो यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए था। 100, 440 में से 340 घटाएंगे तो हम 401 ना, ये लगभग, अच्छा अच्छा ये जीरो ही है। अच्छा, 440 में से 100 आ गया। 100 आने के बाद फिर जो आया ये 110। देखो दर बढ़ रही है ना, ये चीज़ें हम समझिए। तो ये आपको मैं क्लियर करा चुका हूँ कि कैसे। अब मैं, आप जो जानना चाह रहे हैं मैं वहाँ पहुँचा रहा हूँ। और देखिए, अर्थशास्त्र की प्रभा, हाँ, अब आपको मैं अर्थशास्त्र की भाषा में भी समझाना चाहता हूँ। देखिए, अर्थशास्त्र में होता क्या है, नहीं पहले चित्र बनाता हूँ फिर समझा, नहीं नहीं ऐसे ही समझा देता हूँ, चलो। फिर आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। देखिए, स्टार्टिंग में जब सीमांत लागत घटती है तब उत्पादन का वर्धमान नियम के कारण यह घटती है। या आप कहिए, जो उत्पादन का जो वर्धमान नियम जो स्टार्टिंग में लागू होता है वह उसी कारण सीमांत लागत घटती है। और जब स्टार्टिंग में कोई स्टेज ऐसी होगी जहां पर स्थिर होगा तो उसे उत्पादन का क्षमता नियम कहते हैं। और जब सीमांत लागत बढ़ रही होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कंडीशन, तो यहाँ पर उत्पादन का ह्रास नियम लागू होता है। ये कंडीशन है। अब जो आप जानना चाह रहे हैं मैं वहां पहुंचता हूं, क्या क्वेश्चन कह रहा था। अब ये हमारा चित्र है, यही आप जानना भी चाहते थे। अब होता क्या है, मैं आपको इस आकलन से बताया था कि जो टीसी है वो बढ़ तो रही है, लेकिन जो उसकी दर है वो उतनी अच्छी दर से नहीं बढ़ रही है। ठीक है। अब ये कंडीशन है जहां तक, ये कौन सी कंडीशन है, जहां तक आपकी दर में कमी आ रही थी। कमी आते आते ये 10 के आसपास की जो स्टेज है, 180 के आसपास की स्टेज है। ठीक है। इस कंडीशन तक हो क्या रहा है, इस कंडीशन में आप देखिए, मैं 200 180 की बात कर रहा हूँ। 180 के जस्ट बाद हम 190 या कुछ आता, या 90 आता, तो ये यहाँ पर जैसा कहीं पर जीरो होता,
तो ये कंडीशन के आसपास हम इसको जीरो लाते हैं, जीरो लाते हैं, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर कहीं पर जीरो आएगी, आकलन से जीरो आएगी। लेकिन अब अभी टीसी पर ध्यान दीजिए, एमसी में मत दीजिए। टीसी एक फिर यहाँ टीसी कभी घटेगी तो नहीं ना, टीसी बढ़ेगी। लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ समय बाद टीसी की जो दर होती है वो बढ़ती हुई दर से, अब ये इस तरह से नहीं बनेगा, अब ये कुछ इस तरह से बनेगा, खड़ा ये ऊपर को जाते रहेगा, इस तरह से होगा। और इस कंडीशन के बाद जब यहाँ पर इसकी वृद्धि दर 180 के आसपास जब ये था, तो मैं कह रहा हूँ कि 190 के आसपास में ये कहीं पर जीरो आएगा, क्योंकि उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट होता है। और जब ये बढ़ता है तो इसकी भी दर, बढ़ने की दर बड़ी तरीके से आगे की ओर बढ़ता है। ये टीसी और एमसी के मध्य संबंध है, और इस पॉइंट को कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आपको यह पॉइंट बताता है कि इसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एमसी क्या होगी, जीरो होगी। यह है संबंध, ये है संबंध। अगर पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीसी के टाइम पे एमसी क्या होगी, यहां पर शून्य होगी। टीसी क्या होगी, शून्य होगी। अब टीसी क्या होगी, शून्य होगी। अब यहां से जब ये शून्य हो रही है तो उसके बाद टीसी बढ़ रही। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था जब कुल लागत अधिकतम होगी। अब भैया अधिकतम लागत का तो पता ही नहीं है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अधिकतम, ये तो जाती रहेगी ना अधिकतम लागत, लागत हमारी लग रही है। अगर हम काम करते रहेंगे तो लागत, अगर हमने काम रोक दिया तो मेरी लागत यहाँ पर होगी। अगर मैं काम नहीं रोक रहा हूं तो ये लागत ऊपर जाती रहेगी। तो क्या, तो क्वेश्चन क्या है कि जब कुल लागत अधिकतम होती तो सीमांत, तो हम औसत लागत की तो बात करेंगे नहीं अभी। हमें पता है कि टीसी एमसी के मध्य ही हमारा संबंध पूछा जाएगा, तो हम एसी का संबंध की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर संबंध हो सकता है इस टीसी एसी में, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूछा जो जाता है वो एमसी और टीसी के मध्य ही पूछा जाएगा। और औसत लागत शून्य होगी तो मतलब ही नहीं है, औसत लागत ऋणात्मक होगी इसका भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर सीमांत लागत शून्य तो यहाँ पर आ गया ना ये पॉइंट में, तो सीमांत लागत शून्य तो होगी नहीं। अब है कि सीमांत लागत शून्य से ऊपर होगी, भैया शून्य से ऊपर होगी। ये एमसी निगेटिव गई नहीं है कहीं, ये देखिए, ये शून्य लागत कहीं भी अधिकतम तो है ना, प्लस में तो है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी। अब इसी पॉइंट की बात बोलता हूँ, अगर उसने यहाँ पर जहाँ पर उत्पादन रोक दिया है कॉस्ट, अब उसकी कोई कॉस्ट लगेगी नहीं यहाँ पर, अगर उत्पादन रोक रहा है तो यहाँ पर एमसी भी तो प्लस ही होगी, होगी या नहीं होगी। तो क्वेश्चन में वो वही यही तो पूछना चाह रहा है कि जब कुल लागत अधिकतम होगी तो एमसी शून्य होगी या शून्य से ऊपर होगी। भैया शून्य तो वो अधिकतम क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हो जाती है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एमसी जीरो हो गई है, लेकिन ये कहाँ पर, ये धनात्मक कही जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, जब कुल लागत अधिकतम होगी, अधिकतम यहां भी हो सकती है, 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 लेकिन ये पॉइंट नहीं है अधिकतम का। अब आप ये मत कहना कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही अधिकतम है, नहीं, उसके बाद भी उत्पादन होता है, तभी तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। क्या एमसी जब शून्य हो जाता है क्या उत्पादन बंद कर देगा क्या, वहां पर नहीं, वो कंडीशन यहां कहीं आएगी। अब वो कहाँ आएगी ये नहीं पता, लेकिन इन कंडीशनों में सब जगह धनात्मक एमसी होगा। जहां तक मुझे अब लगता है आप लोगों ने मेरी बातों को समझ लिया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, लेकिन समझ में आएगा। यह संबंध कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, सर कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, और ये एक्सप्लेन कोई पीडीएफ बना वो स्लाइड में समझाने लायक नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहा है। आप इसको समझिए और अपना आंसर देखिए। और सीमांत लागत शून्य तो मतलब ही नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन आपका जो सी है, सीमांत लागत शून्य से ऊपर होगा, यही इसका आंसर होगा। आप प्लीज़ AIO
हमारा जो ऑल इन वन इकोनॉमिक्स जो हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, इन फ्यूचर भी आपको कई सूचना दी जाएंगी और आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।